آج हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हमारे कामकाज का नया तरीका हमारी सेहत पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। चलें एक तहरीर की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई हमारे काम और हमारी सेहत का आपस में ताल्लुक क्या है। चलें इसी सवाल से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये तहरीर शुरू होती है एक ऐसे मसले से जिसे आजकल हम में से बहुत से लोग, शायद सभी लोग महसूस कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा आलमगीर मसला बन चुका है। और पता है असल मसला क्या है? मसला ये है कि सारा दिन बैठकर काम करने की वजह से हमारे जिस्म को वो हरकत ही नहीं मिल पाती जिसकी उसे ज़रूरत है। अब ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन हकीकत में ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये तहरीर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के कामों का आपस में मवाजना करती है, और जो नतीजा सामने आता है ना, वो काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। देखें ये कितना जबरदस्त नुक्ता है। चाहे कोई दफ्तर में कुर्सी पर बैठा काम करे या घर पर भाग दौड़ वाले काम करे, दोनों ही सूरतों में जिस्म के साथ एक तरह की ज्यादती हो रही है। मतलब जिस्म को मुतवाज़न वर्जिश नहीं मिल रही। जैसे कि मिसाल दी गई है कपड़े धोने की या पानी भर कर लाने की। अब जाहिर है इन कामों में मेहनत तो बहुत लगती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मसला ये है कि इससे जिस्म के सिर्फ कुछ हिस्सों की ही वर्जिश हो पाती है, बाकी जिस्म वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो ये एक मुकम्मल वर्जिश नहीं है। तो ये तो हुई जिस्मानी सेहत की बात। अब ज़रा रुख करते हैं ज़हनी सेहत की तरफ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। देखते हैं कि ये जो जिस्म पर बोझ पड़ रहा है, इसका हमारे जहन पर क्या असर होता है। तहरीर बताती है कि ज़हनी सेहत के मसाइल का खतरा तो मर्द और औरत दोनों के लिए बढ़ रहा है। लेकिन एक ख़ास बात ये नोट की गई है कि ख़वातीन में शदीद मायूसी यानी डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी वजूहात अक्सर गुर्बत या समाजी हालात बताए जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही हमें लगता है कि हमें बात समझ आ गई, अचानक एक और नुक्ता सामने आता है जो सारे मामले को थोड़ा उलझा देता है। इस तहरीर में एक जगह ये भी लिखा है कि इस इम्कान कम होता है कि ज़हनी सेहत के मसाइल मर्दों के मुकाबले में औरतों के लिए ज़्यादा हों। अब ये बात तो पिछली बात के बिल्कुल उल्ट लगती है ना? तो इस तरह हमें एक ही मौजू पर दो मुख्तलिफ ज़ाविये देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। अच्छा, और फिर आखिर में एक और अजीब बात होती है। तहरीर में एक मौजू का जिक्र छेड़ा तो जाता है, लेकिन फिर उस पर कोई बात किए बगैर ही उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है। वो उन्वान है मुस्लिम लड़कियों का लिबास। अब ये हेडिंग तो दे दी गई, लेकिन उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया, बिल्कुल खाली। ये एक ऐसी नामुकम्मल बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर यहाँ क्या कहा जाना था। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि हमारा काम, हमारे जिस्म का तवाज़ुन और हमारी ज़हनी सेहत, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये एक ऐसी जंजीर है जिसकी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। और सच पूछें तो हमने अभी इस गहरे ताल्लुक़ को ठीक से समझना शुरू ही किया है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि हम अपनी सेहत के इन छुपे हुए पहलुओं को कैसे समझें, वो बातें जिन पर या तो बात ही नहीं की जाती या जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह जान ही नहीं पाए हैं।